ओम गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीकुलपतिं भज विश्वनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। मई के अंतिम काल में तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग महत्वपूर्ण परिवर्तन की गति पकड़ता दिखाई दे रहा है। ज्योतिष के अनुसार से ग्रहों को देखें तो आपको अपने संबंधों को संतुलित बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। संबंधों में सुधार आने के योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक तौर पे अच्छा अवसर आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों की उलझनों में स्वयं को न फंसाने का प्रयास करें। अपने कार्य से अपना काम रखने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। बेकार के कामों में फंसने से आपका समय बर्बाद ही होगा। कार्य क्षेत्र के अनुसार से देखा जाए तो नए काम को शुरुआत करने के लिए कुछ न कुछ जो नया गुलताड़ा होता दिखाई दे रहा है। नया कुछ न ऑफर प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में जो काम साझेदारी में होगा उसमें लाभ के संकेत भी कुछ मिलते दिखाई दे रहे हैं। कला, फैशन, मीडिया, डिज़ाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए खासतौर पर जो लोग हैं उनके लिए अच्छे ऑफर प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। धन और आर्थिक स्थिति से ग्रहों की चाल जो दिखा रही है, आय के नए रास्ते बनने की संभावना अच्छी बनती दिखाई दे रही है। आय के नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं और साथ साथ जो कुछ पैसा रुका हुआ है ना काफ़ी दिनों से, वो प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, विलासिता और यात्राओं के बेकार के कामों में खर्चे बढ़ने के योग साथ साथ आपके जीवन में है। निवेश का यदि सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, उधार देने से बचें और बहुत सावधानी के साथ कार्य करें। परिवार और प्रेम संबंधी की बात करें, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में निकटता और थोड़ी सी ऐसा समझ बेहतर होने के योग अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। अच्छी पॉजिटिव उम्मीद कर सकते हैं। परिवार में दोस्तों के साथ बैठकर कोई नए कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए चर्चा संभव दिखाई देती है। मित्र और रिश्तेदारों का सहयोग भी प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना पड़ेगा। पानी की मात्रा अच्छी करनी पड़ेगी। कमर हड्डी संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। थोड़ी सी किडनी का बैलेंस रखते हुए कार्य करें। त्वचा संबंधित रोग थोड़े परेशान करने की तरफ जा सकते हैं। पानी की अधिक मात्रा में पिएं। तनाव कम रखने का प्रयास करें। नियमित दिनचर्या में थोड़ा योग को स्थान देने का कार्य करें, बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में रुचि बढ़ाने का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र जिस प्रकार की कंडीशन में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मन को डाइवर्ट कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत भी आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। रचनात्मक और कला के क्षेत्र में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में समय को पहचानते हुए आपको यदि कार्य कर लें, इस समय बुध परिवर्तन की राह पकड़ रहे हैं, उदय भी होंगे और राशि परिवर्तन का योग भी बनाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत बढ़िया होगा। इस समय जो बुध आपको काफ़ी दिन से परेशान कर रहे थे, अननेसेसरी का पंगों में फंसा रहे थे, उनसे निकलने का, उन पंगों से निकलने का ये बुध का परिवर्तन का समय आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। सिलसिलेवार तरीके समझिए कब, कौन से दिन क्या ग्रह कौन सी चाल चलेगा और उससे आपको बचने के लिए क्या करना है। वो चाल आपके लिए अच्छी है या खराब है, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 मई की। 21 मई की कालगणना विशेष तौर पर यदि हम बात करें तुला राशि वालों के लिए तो हमें दिखाई देता है समय बहुत शुभ। पंचांग इस दिन बताता है कि बृहस्पतिवार का अवसर है और पंचमी तिथि विद्यमान है और चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से अपने ही घर में चलकर आपके वारे न्यारे करने के योग बना रहा है। यानी इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों का योग जिस प्रकार का बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप बंधन में महसूस करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके सारे ग्रह गोचर में जहाँ फंसे हुए हैं वो पंचम एकादश के बीच में फंसे हुए हैं। यानी आपकी बुद्धि जो है वो लाभ के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से ग्रह जो हैं वो फंसा देते हैं। लेकिन इस समय चंद्रमा पूर्ण ताकत में है। उस राशियों के प्रपंच से, उस ग्रहों के प्रपंच से निकलने के लिए आपकी मेहनत ही वो रास्ता है। जो आपकी मेहनत सबल होगी तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल आपकी निष्ठा के अनुसार से लाभ देने के योग बना सकते हैं। इसलिए फालतू के चक्कर में ना फंसें, अपनी मेहनत को जारी रखें। चीज़ें आपके लिए बहुत शुभ होंगी। सर्वार्थ सिद्ध योग आपकी राशि में बना हुआ। बृहस्पतिवार का अवसर है, हो सके तो किसी पीली चीज़ का दान करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा हल्दी मिले जल से आपको स्नान करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 22 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है और इस दिन षष्ठी सप्तमी का योग बन रहा है। और यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिन आपकी राशि के अनुसार से ऐसा योग बनाता दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं धर्म से सही मार्ग पर चलकर आप बहुत बढ़िया से अपनी पर्सनैलिटी का लाभ ले सकते हैं।
इस समय आपको अपनी छाप छोड़ने का समय दिखाई देता है। कई दिन ऐसे होते हैं ना कि हमको अंडर रहते हुए कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन इस समय भाग्य पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने दिखाई दे रहा है। लोग आपके सामने नतमस्तक हो सकते हैं। जी हाँ, आपके आगे ऐसा कह सकते हैं कि महाराज आप सबसे बढ़िया, आपके लिए आपकी कमियां कम दिखाई देंगी और आपकी अच्छाइयां लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे ग्रहयोग आपकी राशि में बन रहे हैं, लेकिन नए कार्यों के दिन श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता, क्योंकि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, ग्रह गणना के अनुसार से देखें तो सप्तमी इस दिन क्षय हो रही है। और क्षय तिथि जो होती है और अधिक मास में क्षय तिथि जो पड़ना, वो कहीं ना कहीं बाजार के रुख के लिए भी बहुत शुभ नहीं माना जाता। गोता लगा सकता है बाजार। नए निवेश से आपको बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा युग बन रहा है और हमें दिखाई देता है भाग्य से कोई ना कोई सपोर्ट आपको अवश्य मिल जाएगी। 23 तारीख यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर है। अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र जो है इस दिन खेल बदलने वाले हैं। और ये जो खेल बदलने का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको लाभ की तरफ खींचता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, लाभ की तरफ ही खींच रहा है, नुकसान की तरफ नहीं खींच रहा है। इस समय आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने बड़ों की सलाह मानकर कार्य करने का प्रयास करना है, बड़ों की सेवा करने का प्रयास करना है। कई बार हम क्या होता है कि बड़ों से थोड़ा सा हम कन्नी काटने का प्रयास करते हैं। उम्र दराज लोग, हमें लगता है ज़्यादा हमारे सामने ज्ञान देने का प्रयास करेंगे, लेकिन सत्य मानना वो ज्ञान कई बार हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। थोड़ा समय आपकी राशि के दृष्टिकोण, उपाय पूछते हैं बहुत सारे लोग कि उपाय क्या करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें ये उपाय दिखाई देता है कि थोड़ा बड़े लोगों के साथ बैठकर उनका आशीर्वाद, उनकी सेवा करने का प्रयास करो। मेवा आपको उनकी सलाह से मिलेगा, उनके सहयोग से मिलेगा, उनके सानिध्य से मिलेगा। यही सबसे बड़ा उपाय। भद्रा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोपहर तक भद्रा विद्यमान रहेगी, करीब करीब 4:45 बजे तक। तो इस बात का ध्यान रखें, नया घोड़ा गाड़ी नहीं ले, इस बारे में नया कार्य ना आरंभ करें, नई फाइल ना साइन करें। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 24 तारीख रविवार का अवसर है और इस दिन जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पंचांग बताता है, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन जो ग्रह नक्षत्रों का रवि योग आपके लिए बहुत शुभ बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो दिन आपके लिए दिखाई देता है उम्मीदों से भरा रहेगा। इस समय आपके नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी शक्ति बहुत बढ़िया है। आप आमतौर पे इस वक्त अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप बहुत कुछ शक्ति अपने अंदर लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उनका उपयोग सही रूप से नहीं कर रहे हैं और दूसरे आपकी इन शक्तियों का उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। आप किसी दूसरे के लिए अपनी ताकत लगाते दिखाई दे रहे हैं और उनमें कार्यों को ठीक करते दिखाई दे। ध्यान रखना, इस समय आपके मन में इस प्रकार का जो आंदोलन वाला भाव चल रहा है। तुला राशि वालों के लिए खास तौर पे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों को परिवर्तन करना चाहिए, ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने की भाव मन में बार बार इस वक्त हिलोड़े लेता दिखाई दे रहा है। भाई ये ध्यान रखना, ये ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा आंदोलनकारी विचार जो होते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति को नुकसान करा देते हैं और कहीं ना कहीं अननेसेसरी टाइम बर्बाद करने के जो है चीज़ें वैसी रहेंगी। बहुत ज़्यादा आंदोलन का कोई आवश्यकता नहीं है। अननेसेसरी कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हो। झगड़ों से बचने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। मंगल के मंत्र का जप करें, हो सके तो इस वक्त हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 25 तारीख का दिन, सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान और आपकी राशि में ग्रहों का योगा योग थोड़ा सा कष्टमय योग बना रहा है। इस कष्ट को ठीक करना पड़ेगा आपको। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है बेकार के कामों में पैसे खर्च, बेकार के कामों में ताकत लगती दिखाई दे रही है, परिश्रम बेकार जाता दिखाई दे रहा है। इसलिए नियमबद्ध तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, नियमों के खिलाफ जाके न काम करने का प्रयास करें। मंगल वैसे ही आपकी राशि में दृष्टिकोण से आप हाईलाइट होते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका इस वक्त दिन भारी जाता दिखाई दे रहा है। अपने द्वारा किए गए कर्मों को ठीक करने के लिए कोशिशें करें। गंगा दशहरा है, थोड़ा ध्यान रखें। हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं कहीं ना कहीं हमारे सद्गुणों के कारण से नहीं आते हैं। हमारे कहीं ना कहीं कुछ कष्ट निवृत्त ग्रह हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो कर्म होते हैं वो ही कष्टकारी योग बना देते हैं, अशुभ कर्म जो होते हैं। अब हमको पता नहीं चलता अशुभ कर्म कब हो जाते हैं। शास्त्र में मनसा, वाचा, कर्म 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। हम दिखते करते अच्छा हैं, लेकिन मानसिकता कहीं ना कहीं बहुत बार कैसी होती है कि वो थोड़ी सी गलत कही जा सकती है और उससे भी कहीं दोष लग जाता है। गंगा दशहरा वो पर्व है 10 प्रकार के पापों को हर लेता है। तो इस समय गंगा दशहरा का सुंदर आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। गंगा जल से स्नान करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में भ्रांति है गंगा दशहरा कब। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है कि गंगा दशहरा जो होता है वो शुद्ध मास में होना चाहिए, अधिक मास में नहीं होना चाहिए। गंगा दशहरा मनाने के लिए शास्त्र में जो निर्णय बताया गया है वो क्या कहा गया है कि जिस विशेष तौर पे गंगा दशहरा तब मनाए कि ग्रहों की गणना के अनुसार से चंद्रमा यदि आपको कन्या राशि में मिल रहा हो तो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। उसके साथ साथ
यदि सूर्य जो हो वो वृषभ राशि में हो। अभी जो तिथि पड़ रही है उसमें ये दोनों योग आपको मिल रहे हुए हैं। और यदि आगे करीब 1 महीने बाद की बात करेंगे, जो अगला शायद जो दशमी तिथि पड़ेगी वो जाकर जब पड़ेगी तो सूर्य बदल जाएंगे, चंद्रमा भी नहीं रहेंगे उस राशि में। तो फिर शास्त्रीय दृष्टिकोण से, ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस समय जो बल दिखाई दे रहा है वो अभी समय का बल दिखाई दे रहा है, इसमें मनाना श्रेष्ठ है और इसको आप बना सकते हैं शास्त्रों विधि के अनुसार से। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमने शास्त्र विधि के अनुसार से आपके समक्ष भाव रखा। गंगा दशहरा अपने आप में बहुत श्रेष्ठ पर्व है, इसको अच्छे से समझ लें। इसका पुण्य अद्भुत है, शास्त्र में इसकी महिमा किसी और पर्व से बिल्कुल कम नहीं है। गंगा दशहरा एक ऐसी अद्भुत तिथि है जिसमें जो पुण्य कार्य, शास्त्र कहता है दशम पापम हरति दशहरा। और इस बार जेठ के अधिक मास में जो गंगा दशहरा पड़ रहा है, बहुत लोगों की मान्यता है कि शुद्ध में लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि गंगा दशहरा यदि अधिक मास में पड़ रहा हो तो वो ज़्यादा पुण्यदायक हो जाता है। इसलिए आपको 2-2 योग पड़ रहे हैं, दोनों का पुण्य लेने का प्रयास करें। गंगा दशहरा, गंगा दशमी यानी जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको गंगा दशहरा कहा जाता है। हिंदुओं में सनातन में महापर्व कहा जाता है कि गंगा जो स्वर्ग से इसी दिन पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इसीलिए गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम, गंगा का अवतरण हुआ 10 पापों को हरने के लिए। 10 प्रकार के मानसिक, वाचिक, शारीरिक समस्त प्रकार के जो कष्ट हैं उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। गंगा दशहरा की कथा शास्त्र के अंदर बड़े अद्भुत रूप से पौराणिक रूप में विद्यमान की गई है। पौराणिक कालों में कार्य के अनुसार से कहा जाता है कि सूर्यवंश में सगर नाम के एक राजा उपस्थित हुए थे। उनकी 2 रानियां थीं और उनके बहुत सारे पुत्र थे। भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उन्होंने वरदान प्राप्त किया और कहा जाता है उनके घर में 60,000 पुत्र हो, उनका वंश इतना बड़ा हो गया। और ऐसा जो है विशिष्ट तौर पर इतना बड़ा वंश कहा गया उनको। एक रानी से 60,000 पुत्र हुए और एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। समय के अनुसार से चलता रहा बढ़िया। उनके मन में एक दिन भाव आया कि हम जो है अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है महाराज सगर ने ही इस समस्त संसार में जितने सागर हैं उनको उन्होंने खुदवाया था, इसलिए सागर जो है जो नाम पड़ा उनसे ही पड़ता है। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ सुंदर रूप से कराया और अश्वमेध करने के उपरांत यज्ञ में क्या घोड़ा छोड़ने का नियम होता था। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा वो सब उनके अधीन होते जाएंगे, इस प्रकार की परंपरा रही थी। तो कहा जाता है कि कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा इंद्र लेकर बांधा। इंद्र को भय हो गया कि कहीं मेरे सगर महाराज इस यज्ञ को पूरा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इंद्रासन ना ले लें। तो जो सगर महाराज का घोड़ा था वो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांधा है। कहा जाता है सगर के पुत्र को घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब महाराज कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते, कपिल मुनि साधना में विराजमान थे, साधना में आंख बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने देखा सगर के पुत्रों ने कि घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। उन्होंने सगर जो विशिष्ट कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया। कपिल मुनि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और जैसे ही उनका नेत्र खुला वो सारे के सारे 60,000 पुत्र वहीं जो है भस्म बन गए। यह अभिमान का प्रतीक था। सब देखिए कि कैसे जो जब इतना बड़ा राजवंश हो जाता है तो कहीं ना कहीं अभिमान भी हो जाता है। और उसके बाद उन समस्त पुत्रों को कपिल मुनि के जो तीसरा नेत्र खुलने से भस्म हो गए। कहा जाता है उनके बाद 3 पीढ़ियाँ उन पुत्रों की जो अस्थियाँ थी उनको किसी प्रकार से तर्पण प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, उसके लिए कार्य करते रहे। तो जो सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कपिल मुनि जब जागे साधना से तो उन्होंने सगर महाराज पर कृपा करके बताया कि गंगा का अवतरण करो। गंगा के स्पर्श से ही ये जो है इन 60,000 पुत्रों की जो है मुक्ति होने का योग बन सकता है। तो कहा जाता है उसके बाद 2 पीढ़ियाँ लगातार महाराज सगर की गंगा को मनाती रही। तब महाराज भगीरथ उपस्थित हुए उनके बाद और महाराज भगीरथ ने उन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करी और भगवान विष्णु की सुंदर उपासना कर कर उन्होंने गंगा को मांगा। गंगा को मांगने के बाद कहा गया कि गंगा जब पृथ्वी पर अवतरण होंगी तो ये वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी। तो भगवान शिव की उपासना कर कर उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उस गंगा को अपनी जटा में स्थान दिया है। तो वो उस दिन वो जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है उस दिन को खास तौर पर यही कहा जाता है कि वो दिवस जो है वो गंगा दशहरे का दिवस है। और उस दिन से पृथ्वी को लेकर महाराज जो है पृथ्वी पर लाने के बाद महाराज जो भगीरथ है वो आगे आगे चले हैं। और कहा जाता है गंगा दशहरा से के अवतरण होने के बाद जो मकर पर जो सूर्य जब आते हैं, मकर संक्रांति जब होती है, तब वो ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पर लेकर उनको पहुंचते हैं गंगा सागर में, जहाँ पाताल में
गंगा जी पहुँचती हैं, तब जाकर उस दिन उन सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति का सुंदर रास्ता बना। तो ये ऐसी अद्भुत दशम पापम हर, दशों पापों को हरने का सुंदर सुयोग बनता है। इस दिन गंगा जल में स्नान कर लेना चाहिए। दान पुण्य इत्यादि जब ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। पितरों की निवृत्ति के लिए इस दिन बढ़िया। देखो, एक तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, गंगा दशहरा, उसके बाद दशमी का योग बन गया है, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी का, अधिक मास का शुभ योग बन रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त, पता नहीं कौन कौन कहाँ से तृप्त है, जो अतृप्त आत्माएं हो सकती हैं, उन सब के निमित्त तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करें, जल छोड़ने का प्रयास करें, जो पिंडदान इत्यादि करने का प्रयास करें। गंगा जल में समर्पित भाव से हो सके तो जितना हो सके गंगा में स्नान करने का बड़ा महत्व कहा गया है। देखिए, आप अपने समस्त दशम पापम हरति शास्त्र कहता है, कैसे होंगे निवृत्त? हाथ में गंगा जल में जाके उसमें एक बार डुबकी लगाकर छोड़ दीजिए भगवती के समक्ष अपने आप को। अरे बस तुझ पे समर्पित भगवती। क्या है गंगा? गंगा भगवान विष्णु के चरण का जल है। कहा जाता है कि वो चरणों के से जो, जब वामन अवतार के समय में भगवान विष्णु का जो चरण ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो ऋषि ने महाराज ने, ब्रह्मा जी ने उस जल को धोकर अपने कमंडल में रख लिया था। उन चरण को धोने के बाद वही गंगा जी हैं साक्षात। तो इस दिन जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है उनका, तो ऐसे सुंदर अवसर पर उनमें स्नान करें, अपना पुण्य करें, दान करें, गायत्री जप करें। कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, वो सबको अधिकार है इस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त जो कर्तव्य हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिएगा, कल्याण का योग बनेगा। ये दशम पापम हरति दशहरा जो योग है, इसका अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए, अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास कीजिए। और क्या होता है, हमसे रोज़ कहीं ना कहीं पाप होते रहते हैं, और ये गंगा दशहरे का सुंदर योग जो बना है, कोशिश ये करें इस दिन अवश्य गंगा जी का स्नान। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें, कैसे करें? देखिए, उसके लिए रास्ता है बहुत सुंदर। आप सबके घर में गंगा जल होगा, गंगा जल लेकर थोड़ा सा अपने पानी में मिला लीजिए और उस जल को सुंदर रूप से उसी से स्नान कर लीजिए। कुछ भ्रांति है लोगों के मनोमस्तिष्क में। कई लोगों ने अधकचरे ज्ञान के कारण से इस बात को उत्पन्न कर दिया है कि गंगा जल है विशिष्ट तौर पर। गंगा जल में आप किसी पानी मिला दोगे तो पूर्ण पानी गंगा जल हो जाएगा, इस बात में कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांति फैला दी है कि गंगा जल में तो मिला देंगे किसी और जल में तो वो गंगा जल नहीं होगा, वो तो मदिरा के समान बन जाएगा। ये कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। हाँ, गंगा जल के संबंध में इस बात जरूर कही जाती है कि यदि किसी की अंत्येष्टि के बाद आप अस्थियां विसर्जन करने के लिए उस गंगा जल को घर में ले आते हैं, आमतौर पर लोग विसर्जन करने के बाद, वो गंगा जल नहीं रखना चाहिए घर में। अस्थि विसर्जन के टाइम पर जो गिराकर जो गंगा जल घर में लेकर आते हैं, वो गंगा जल 13वीं के बाद आपको बहा देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। वो गंगा जल उसलिए कहा जाता है कि अंत्येष्टि के बाद जो बचा हुआ गंगा जल जो है, जो उस जगह उस समय गंगा जल स्नान करने गए हैं और वो घर में ले आए, तो वो नहीं रखना चाहिए। बाकी समस्त पुण्य समय पे गया हुआ लाया हुआ घर में गंगा जल बरसों बरसों तक उपयोग कर सकते हैं। और शुद्ध रूप से आप समझें, आप घर के पानी को 4 दिन 10 दिन एक बोतल में रख के रख दीजिए, कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल का ऐसा अद्भुत महात्म है, उसके अंदर ऐसा अमृत है, भगवान विष्णु के चरणारविंद से निकला हुआ वो जो जल है, जो कहा जाता है कि उसमें कभी कोई कीड़ा नहीं पड़ता। 10-10 क्या 100-100 साल तक लोग उठा के रखे होंगे, आपके बहुत 20-20 साल 30-30 साल तो आपको रखे हुए हो गए होंगे गंगा जल को अपने घर में। कभी उसमें कीड़े पड़ते देखे आपने? ये अमृत है जो वास्तविक तौर पर आपको समझाया जाता है। तो इसको अब अवश्य इस गंगा दशहरा पर इस पुण्य को कमाने का प्रयास करें। छोटे छोटे उपाय हैं। अपने घर में पूरी तरह से गंगा जल से हल्का सा छींटा दें, माँ गंगायै नमः इस मंत्र का जप करते हुए विशेष तौर पर अपने घर पे छींटा दें। सब लोगों को, बच्चों को कहें गंगा जल से स्नान करने का प्रयास करें। और भी नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी रास्ता एक बता देते हैं। मानस पूजा, आँख बंद करके मंदिर में बैठ जाइए, भगवान के मंदिर में, और वहाँ जाकर ध्यान से पहुँच जाइए। ध्यान के द्वारा गंगा जल में स्नान कीजिए। कभी अमेरिका बैठा है कोई, कैसे जाएगा, नहीं आ सकता, वहीं बैठ स्नान कर, आंख बंद करके बैठ और गंगा जल में ध्यानपूर्वक सूक्ष्म शरीर के द्वारा ध्यान करिए कि गंगा के साक्षात तट पर आप विराजमान हैं। ओमकार का जप करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए वहीं गंगा जल में ध्यान से स्नान कीजिए, वही पुण्य प्राप्त होगा। मानस पूजा का उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना प्रत्यक्ष किए गए कर्म से, और मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ कही गई है। तो मनसा वाचा कर्मणा, इस प्रकार से तीनों रूप से कर्म करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके जो कष्ट है वो दूर होंगे, पुण्य की जागृति होगी। पहला कर्म जो है मानसिक है, तो मानसिक तौर पे भी यदि आप इस दिन
इस कार्य को कर लेंगे तो बहुत शुभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। 26 तारीख मंगलवार का अवसर और तुला राशि वालों के लिए ग्रह गणना जो बन रही है, एकादशी तिथि साथ में विद्यमान होकर आई है। इस दिन मंगलवार के दिन एकादशी विद्यमान है और ये एकादशी जो है बहुत खास है। इस एकादशी को जेठ के महीने में जो आने वाली अधिक मास में एकादशी खाई जाती है, उसको कहा जाता है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली एकादशी मंगलवार के साथ में, बुढ़वा मंगल के साथ में एकादशी पड़ रही है, बहुत पुण्यों को साथ में लेकर आई है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रह देखा जाए ना, थोड़ा सा भारी है, अननेसेसरी की चिंता मन में डालता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह गणना यदि देखी जाए तो इस वक्त कहीं ना कहीं ग्रहों की दुर्बलता ऐसी है कि आपको कहीं ना कहीं लोग बदनाम करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई साजिश चलती दिखाई दे रही है। अननेसेसरी आपके नाम को खराब करने का लोग प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है वो आपके जो स्थिति है वो आपके राशि के दृष्टिकोण से ऐसे योग बन रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में भी कई बार कुछ ना कुछ उठापटक ग्रहों की जो है वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जाती दिखाई दे रही है। कोई छोटी सी बात अननेसेसरी आपको परेशान करती दिखाई दे रही है। अब ग्रह बदलेंगे और उसमें ठीक होगा, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा आपको उन ग्रहों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन बुढ़वा मंगल भी है, भगवान के हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का सुंदर अवसर है और साथ साथ एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। तो हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। साथ साथ इस दिन कहा जाता है कि भगवान राम का सबसे पहले हनुमान जी ने दर्शन किया था। एकादशी के साथ में योग बन रहा है। कोशिश करें आप भी अपने पुण्यों को जगाने का सुंदर कार्य करने का प्रयास करें। भगवान की प्रार्थना हमेशा अनिष्ट ग्रहों को दूर करने का योग बनाती है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग यदि हम समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और कहीं ना कहीं बुध दोनों आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते दिखाई दे रहे हैं। उनको ठीक करने का आपको सुंदर प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी का पाठ समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। भगवान विष्णु का सुंदर व्रत, ये एकादशी का व्रत समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। चावल का दान करने का प्रयास करें, अच्छा होगा। 26 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है वो जेठ का मंगल पड़ रहा है। जेठ के अधिक मास का मंगल पड़ रहा है। चौथा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है जेठ का। इस बार 8 बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं, बड़े मंगल पड़ रहे हैं। बड़ा सुंदर सुयोग लेकर ये समय उपस्थित हुआ है। ऐसे में देखिए काल गणना बड़ी विचित्र चल रही है। इस समय ग्रहों के अनुसार से मंगल पूर्ण ताकत में, शनि महाराज अपने पूर्ण रुद्र रूप में चल रहे हैं। राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि से थोड़ा सा आगे मंगल चल रहे हैं और ये समय बड़ा विप्लवकारी माना जाता है। साथ में जेठ का अधिक मास भी चल रहा है। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जेठ का अधिक मास आपसी वैमनस्व को बढ़ाता है, आपस में अशांति का वातावरण बनाने के योग बनाता है। चाहे वो देश हो चाहे लोग हों, कहीं ना कहीं स्थिति मनोमस्तिष्क में नेगेटिव होती जाती है। ईर्ष्या से लोग किसी दूसरे का अहित करने की तरफ जाते हैं। और ग्रह गणना में देखें इस वक्त बुध, बृहस्पति और शुक्र भी एक साथ चल रहे हैं। ये गणना कहीं भी ठीक नहीं है। मंगल राशि के दृष्टिकोण से पूर्ण ताकत में दुस्साहस करने की तरफ प्रवृत्ति जा सकती है। इसलिए अपने आप को बचा के रखने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। चौथा बुढ़वा मंगल है, ये बड़ा पुण्य का समय है। एकादशी के साथ ये योग पड़ रहा है। एकादशी अधिक मास की एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी, और उसकी एकादशी को कहा जाता है जिसको कमला पुरुषोत्तम एकादशी। भगवती महालक्ष्मी को देने वाली, भगवान विष्णु की उपासना करने से लक्ष्मी और विष्णु दोनों रूप में आपके जीवन में कृपा करने के योग बना सकते हैं। और बुढ़वा मंगल का अपने आप में महत्व ऐसा है, बड़े मंगल का, कहा जाता है भगवान राम के युग में सबसे पहले हनुमान जी ने उस समय पहली बार उस जीवन में कहा जाता है भगवान के दर्शन किए थे और अपने आप को बड़ा धन्य माना था कि भगवान के दर्शन करके सौभाग्य को प्राप्त करने के योग बना से। तो आप भी इस समय हनुमान जी को, इस कलिकाल में तो सबसे बढ़िया क्या है, कलिकाल जो है चल रहा है, कलयुग जो चल रहा है, संधि काल चल रहा है कलयुग का, और ये पुरुषोत्तम मास भी संधि काल ही है। ऐसे में संधि काल में कहा जाता है जो भी कर्म करोगे उसका कई गुना 100 गुना अधिक प्रभाव होता है। 2 संधि काल चल रहे हैं, कलयुग भी चल रहा है, कलयुग का संधि काल चल रहा है और इस वक्त पुरुषोत्तम मास भी आ गया है। तो दोनों संधि काल हैं और उसमें बुढ़वा मंगल का योग पड़ गया है। तो कोशिश ये करें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जितना उपाय करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा होगा। भगवान विष्णु का स्तवन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ओम नमो नारायण है, भगवान विष्णु को पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। साथ साथ हनुमान जी का सुंदर स्तवन। देखिए हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान राम, भगवान के एक तरह से कहा जाता है उन्होंने अपना पुत्र स्वीकार किया उनको, और पूर्ण कृपा जिसको हो सकती है भगवती ने स्वयं अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुरु सो तो हो कहा गया। और उसके बाद जब भगवती ने आशीर्वाद दे दिया, सुंदरकांड में वर्णन मिलता है, तो भगवान ने भी उनको पुत्र कह के संबोधित कर दिया। तो आप समझें कि ऐसा सुंदर सुयोग है और आप समझें कि आप पुत्र की यश गाथा गाओगे तो पिता अपने आप प्रसन्न होकर
किसी पिता के समक्ष, माता पिता के समक्ष जाकर उनके बच्चे के संबंध में कहो इतना बढ़िया बच्चा है, ऐसा है, इसने इतना यश काम किया, इतना ऐसा किया, तो पिता का जो सीना होता है माता पिता का सुना डबल हो जाता है। अरे मेरे पुत्र की यश गाथा हो रही है, मेरे संतान की यश गाथा हो रही है। तो इस सुंदर सुयोग में देखिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और क्या होगा, आशीर्वाद सुंदर प्रदान करने का सुयोग बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे मार्ग हैं, इसको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और बुढ़वा मंगल का तो अपने आप में ऐसा महत्व है कि जिस भी पंथ के, जिस भी संप्रदाय के व्यक्ति ने जब इनका पाठ किया है, कहा जाता है कि यवन रानी थी, मुस्लिम रानी थी, उसकी श्रद्धा हनुमान जी में हो गई और उन्होंने उस बुढ़वा मंगल पर विशेष तौर पर बड़ी भगवत हनुमान जी की प्रसाद, पूजन, सवा मनी सब भोग लगवाने का प्रयास किया। बड़ी श्रद्धा से उनका मंदिर बना के उनका पूजन किया। उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी हनुमान जी ने। तो अवध के नरेश के यहाँ की ये, अवध के नवाब की ये कथा है और ये सत्य माने बहुत सुंदर रूप से है। हनुमान जी कोई भेद नहीं करते किसी के लिए भी। हनुमान जी के लिए तो ये देखिए सब पंथ हैं अलग अलग और अल्टीमेटली तो सब एक ही हैं, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है इस बात का। लोग कुछ मौलाना, कुछ लोग और सब लोग गंधी इत्यादि सब लोग कहीं ना कहीं जो है वो भेद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए तो कोई भेद नहीं है। जो जीव है इस संसार में वो सब कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। तो आप भी इस दिन सुंदर रूप से हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है, हनुमान जी के नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का यज्ञ रखा है। तो आप सब उसमें सम्मिलित हुए, माँ भगवान हनुमान जी की कृपा से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। और साथ साथ हमने उस दिन एक व्यवस्था करी है कि हनुमान जी का ये सुंदर धागा आप सब धारण कर सकते हैं। अवश्य अपने कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी कृपा रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करते हैं ना, तो आप हनुमान जी का ये रक्षा कवच सुंदर रूप से जो आश्रम में प्रतिष्ठित किया गया है वो सब अपने घर में धारण करने का प्रयास। सत्य माने इस वक्त मंगल बड़े विचित्र दौर में चल रहा है। मंगल इस वक्त कहीं ना कहीं दुस्साहस करा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है या शनि से दृष्ट है या नीच का होकर बैठा हुआ है या कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से युक्त है, तो वो ऐसे इस समय में मंगल के अशुभ योग में चलते हुए क्या कर सकते हैं, दुस्साहस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं दुस्साहस भारी पड़ सकता है। इस वक्त नव तपा चल रहा है और ऐसे में अग्निकांड का भयंकर योग है, वो कहीं ना कहीं दुर्घटना करा सकता है और जिनकी 7.5 ढैया चल रही है उनको तो खासतौर पे सावधान रहना चाहिए। तो ये हनुमान जी का सिद्ध धागा धारण कर कर आप तमाम प्रकार से इससे रक्षा प्राप्त करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। तो अवश्य हनुमान जी का सिद्ध रक्षा धागा धारण करने का प्रयास कीजिए और उससे आपके बहुत से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बन जाएंगे कि जो शुद्ध रूप से आप कार्य करेंगे, कल्याण होगा। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस कार्यक्रम में, जो इस पूरे के पूरे जो मंगल पड़ेंगे इस जेठ के महीने में, करीब 4 मंगल और रह जाएंगे, उनमें भी होगा। सुंदर रूप से चल रहा है और सब लोग आकर यहाँ भगवान हनुमान जी की जो विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है, जिसको आचार्य केशव देव जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रतिष्ठित किया, तो आप आइए उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लीजिए, चोला चढ़ाइए। हनुमान की भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर हो। 27 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है। एकादशी तिथि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से वृद्धि की तरफ है और दिल्ली में गणनाओं के अनुसार से देखा जाए, पूरे भारत के अंदर देखा जाए तो इसी दिन एकादशी मनेगी, क्योंकि एकादशी द्वादशी युक्त पड़ रही है और बुध हो चुके हैं उदय। ऐसे में आपकी राशि, तुला राशि वालों के लिए ग्रह गणना यदि देखी जाए तो आपके लिए ये समय जो है विशेष तौर पर फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। अननेसेसरी के पंगों में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखें। अब जो बुध का उदय होने का योग बन गया है, ये स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र बनाते योग बनाते दिखाई देंगे और आपका जो इस वक्त गजकेसरी योग बनकर तैयार है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के चंद्रमा से कहीं ना कहीं दृष्ट होने के कारण से, चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण से आपका मनोमस्तिष्क जो है वो ऐसा होगा कि आओ मैं देख लेता हूँ तुमको। बुद्धि से काम करने का प्रयास करें, जो चाणक्य नीति की ज़रूरत है उसी तरह से कार्य करने का प्रयास करें। सामने आकर कहीं किसी से अन्य से दो हाथ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि आप छोटी छोटी बातों में अपनी आस्तीन को ऊपर उठाकर चीज़ों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति, सामने आकर क्लैश में पड़ना इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं अच्छा दिखाई देता। बहुत सारी गुप्त विद्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा मन में आती दिखाई देगी और ऐसी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना। हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कुछ ना कुछ अशुभ कर्म होते हैं जो हमें फंसाने का प्रयास करते हैं। उन अशुभ कर्मों को ठीक करने के लिए एकादशी का व्रत इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु की सुंदर पूजा करें,
हो सके तो इस दिन महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की सुंदर एक साथ बैठाकर उनकी आराधना करना, पुरुषूक्त का पाठ करना, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करना और उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करना, फिर चरणामृत ग्रहण करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाएगा। 28 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और द्वादशी तिथि सुंदर रूप से विद्यमान है। प्रदोष का योग बनाकर ये तिथि आई है क्योंकि शाम को त्रयोदशी का सुंदर सुयोग बन रहा है। साथ साथ आपकी राशि में इस वक्त जो योग बनकर तैयार है, चंद्रमा आपकी राशि में ही विराजमान हो गए हैं। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से शुक्र के साथ विराजमान होकर आपकी राशि पर दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं सुंदर सुयोग बनाता दिखाई दे रहा है। यदि आप बैलेंस होकर चलें, अननेसेसरी के झगड़ों में न फंसे, तो इस समय का लाभ आपको अवश्य मिलता दिखाई देगा। आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो आपको सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे लोग आपकी राशि में हैं जो आपके साथ में खड़े रहेंगे, आपका सहयोग देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ न कुछ साजिश रचते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुध उदय होने के बाद आपकी राशि में इस प्रकार की स्थिति बन रही है। बुध बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये परिवर्तन करते ही आपके लिए वारे न्यारे करने का योग बनाएंगे। साथ में बृहस्पति भी परिवर्तन के साथ जाएंगे। एक नई उम्मीद लेकर ग्रह आपके समक्ष आते दिखाई दे रहे हैं और इन समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए आपके लिए ये दिन बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रदोष है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है। हो सके तो प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का इत्र से अभिषेक करने का प्रयास करें, तेलाभिषेक करने का प्रयास करें। थोड़ा तेल लेकर यदि आप भगवान पर अर्पित करेंगे तो क्या कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो नेगेटिव भाव आपके मनोमस्तिष्क में रखते हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भाव जो हैं वो दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके प्रति दोष जो है, द्वेष भाव जिनके मनों में है, वो कहीं ना कहीं शांत होने का प्रयास कर लेते हैं। तो ये प्रदोष का योग बड़ा अद्भुत है। गुरु प्रदोष सही मार्ग पर डालने वाला प्रयोग है ये। तो इस दोष को मुक्त करने के लिए ये जो प्रयोग हमने आपको बताया, ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए या रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करने का प्रयास करें, शत्रु भी शांत होंगे और आपके लिए विजय का योग भी बनाकर तैयार करेंगे। 29 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए जो बन रही है, समझ लीजिए इस दिन बुध बदलने हैं घर, और बुध का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में जाकर बुध, शुक्र, बृहस्पति 3 परम शुभ ग्रह अपनी वहाँ पर तिगड़ी लगाकर बैठ गए हैं। वैसे तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो एक कहावत चलती है, वो क्या होती है, किस लिए कही गई है कि ये 3 परम शुभ ग्रह हैं, बुद्धिमान ग्रह हैं। और जो बुद्धिमान ग्रह होते हैं वो कहीं पर क्या होते हैं कि व्यक्ति को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर लेते हैं। लेकिन यदि आप दिग्भ्रमित ना हो तो आप मान के चलें, बृहस्पति, शुक्र और बुध ये तीनों ग्रह भाग्य में जाकर बैठने के बाद आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग चल रहे हैं वो बृहस्पति बहुत शुभ है, शनि कहीं ना कहीं आपके अनिष्टों को दूर करने का योग बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त सारा खेल बिगाड़ रखा है आपके वहम ने। हर बात पे कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में इस वक्त वहम आ रहा है और वो आ रहा है राहु के कारण से। इसलिए भ्रम जाल दूर करने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। लेकिन तो बुध ने यह राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो एक नई उम्मीद जगा दी है। ये आपके लिए खास तौर पे कई अच्छे योग बनाएगा, कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते को उत्पन्न करे, कहीं ना कहीं बहुत सुंदर कार्यों में आपकी रुचि को उत्पन्न करता दिखाई देगा। बड़े लोगों का सहयोग आपको प्राप्त करने का योग बनाएगा, आर्ट की तरफ आपको आकर्षित करता दिखाई देगा। यानी अच्छी बातों की तरफ ये बुध का परिवर्तन, स्वग्रही बुध का योग जो बन रहा है बहुत शुभ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपको केवल अपने भ्रम को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी के शक को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, राहु के मंत्र का जप करना चाहिए। अच्छा होगा आप ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का लगातार स्तवन करने का प्रयास करें। शाम के समय अवश्य यदि हो सके तो दूध का दान करने का प्रयास करें। कभी हाथी दिखाई दे जाए तो हाथी को किसी न किसी प्रकार से या तो गणेश जी की उपासना करें, वो सबसे श्रेष्ठ होगा। गाय जिस प्रकार से गौशालाएँ होती हैं, बहुत सारे लोग में हाथी मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं हाथी दर्शन हो जाए तो उनको कुछ ना कुछ अपने द्वारा गुड़ इत्यादि या कुछ भी पत्ते इत्यादि अपने द्वारा देने का प्रयास करें। गणेश जी का स्तवन सब प्रकार से राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 30 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की चाल चलते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहे हैं जो वो थोड़ा सा खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी खर्चे आपके जिम में होते दिखाई दे रहे हैं। खर्चों को बढ़ने के योग हैं वो आपको थोड़ा रोकने का प्रयास करना चाहिए। थोड़े बड़ों का सानिध्य लेने का प्रयास करें, बड़ों के सानिध्य में चलने का प्रयास करें, बड़ों के आशीर्वाद में चलने का प्रयास करें। जो चीज़ें आपको भारी लग रही हैं थोड़ा सा उसमें बड़ों का सहयोग लेने का प्रयास कर लीजिए, वो अच्छा होगा। इन दिनों 9 तपा चल रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके द्वेष को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों में बड़ों से बात करते वक्त आपका मन थोड़ा आक्रोशित होता दिखाई दे रहा है, वो ठीक नहीं है।
शांत करने का प्रयास करें। सत्य व्रत है इस दिन, भगवान विष्णु की सुंदर उपासना, ओम नमो नारायणाय का जप और सत्य कथा का सुनना आपके लिए बहुत से अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। चंद्रमा इस वक्त बहुत कमज़ोर स्थिति में है, वो कहीं ना कहीं मन को थोड़ा आंदोलित करते दिखाई दे रहे हैं और बाकी ग्रह कहीं ना कहीं आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा शांत होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि को मनाइए इस वक्त। शनि महाराज आपकी राशि में दृष्टिकोण से वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो योग कारक बन जाते हैं आपके। यदि आपकी लग्न भी तुला है तो आपके लिए योग कारक बन जाते हैं और कई बार वो अननेसेसरी योग कारक होकर शत्रुत्व को भी बढ़ा देते हैं। तो जिनकी लग्न भी तुला है उनके लिए इस समय शनि महाराज का खेल ठीक नहीं दिखाई देता, तो उनको शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 31 तारीख रविवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और इस दिन ये उदय तिथि पूर्णिमा की जो योग बना रही है वो विशेष तौर पर पुण्य प्राप्त करने का अवसर है। आपकी राशि में ग्रहों की जो चाल है इस वक्त वो थोड़ा समझने वाली चाल दिखाई देती है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल महाराज वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आंदोलनों की तरफ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को परिवर्तन करने का मन में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा शांत होकर बैठें, अननेसेसरी के जो झगड़ों में टांग ना लाएं। इस वक्त ग्रह योग आपके ऐसे हैं कि जाकर आप खुद झगड़ों की माला गलों में पहनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दूसरों के पंगों में बिल्कुल ना पड़ें। शांत भाव के समझते हुए थोड़ा सा जैसे अपने लिए सोचने का प्रयास करिए तो वो आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा उदारता दिखाना कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग आपके लिए बना सकता है। तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करें। शास्त्र में कहा गया कि जेठ के महीने में जब अधिक मास पड़े तो उसकी पूर्णिमा पर अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। उससे पितृ ऋण से निवृत्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो जीवन में सुख शांति समृद्धि के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि पहले पितृ पूजा फिर देव पूजा, तो पहले पितरों के प्रसन्न करने के लिए गायत्री जप इत्यादि करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा आती है, ये जेठ की जो पूर्णिमा है पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है जो 31 तारीख को पड़ रही है। इस समय में एक कार्य विशेष करना चाहिए। कहा जाता है पुरुषोत्तम मास अपने पितरों की तर्पण के लिए, पुत्रों के ऋण से निवृत्त होने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है पूरे के पूरे 30 दिन तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ये काल जो है यज्ञ के लिए, कथा के लिए, तर्पण के लिए ही, पितरों के निमित्त करण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इस समय में हो सके तो जितना तीर्थाटन करें, हो सके तो जितना अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। तो ये पूर्णिमा के दिन अवश्य ब्राह्मण भोजन कराएं, गऊ के निमित्त ग्रास निकालें। ये समस्त कार्य जो हो सकते हैं वो अवश्य गायत्री का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए और हो सके तो गऊ ग्रास अवश्य निकालने का प्रयास कीजिए। यदि आप कहीं विदेश में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों शहरों में रहते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त कार्यों के लिए पूर्ण व्यवस्था है। आप अपने पितरों के निमित्त अब कैसे लगाएं कि पितृ, कई बार समझता है लोगों को क्या होता है कि कई बार ये कष्ट हो जाता है कि हम जान नहीं पा रहे हमारे पितृ तृप्त हैं कि नहीं है। चाहे पितृ तृप्त हों, चाहे आपको लगे चाहे ना लगे, एक बात नहीं, पहले तो ये मान लीजिए अवश्य 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त तर्पण, भोजन दान, गऊ के निमित्त कुछ निवृत्त कार्य अवश्य करने चाहिए जो शास्त्र में वर्णित ये अवश्य है। यदि बार बार कोई पितृ आपके सपनों में आ रहे हैं, कोई मित्रगण आपका जो चला गया है, कोई रिलेटिव है, बार बार सपनों में आपको दिखाई देता है, उसकी याद बार बार आती है, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहा है कि हमारे लिए हो सकता है परिवार में, उनके घर में, किसी के लिए भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि अपने पितरों के निमित्त अपने परिवार के लोगों के लिए ही तर्पण करना चाहिए। मित्र इत्यादि दूर का कोई संबंधी है, हम ऋषियों के लिए तर्पण करते हैं कि नहीं करते, हम विभिन्न देवताओं के लिए तर्पण करते हैं, तो मित्र इत्यादि, रिश्तेदार इत्यादि सबके लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जली तो छोड़ना है, ये अवश्य छोड़ने का प्रयास कीजिए। और यदि आपका काम, घर में शादी नहीं हो पा रही है, बहुत बार ऐसे कष्ट हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए, धन संपदा होते हुए भी घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, पूरी मेहनत करते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, व्यवसाय में दिक्कत आ रखी है, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, सेवा करते हुए भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं घर में कलेश ही कलेश चलते रहते हैं, हर कोई मन मुटाव करके बैठा हुआ है, सब कुछ सेवा करने के बाद भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं समस्या हो। तो उनके निमित्त अवश्य एक काम किया कीजिए, कुछ ना कुछ इस पुरुषोत्तम मास में उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए, ब्रह्म भोजन करा दीजिए, गायत्री जप करा दीजिए। और विवेकानंद योगाश्रम में हमने विपूर्ण व्यवस्था करी है कि आप सब अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि सब कराने की व्यवस्था ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और पूरी तरह से आप इस कार्य को लाभ लेकर करने का प्रयास कीजिए। बहुत वर्षों बाद ये योग बना है जेठ के महीने में, ये ऐसे मत जाने दीजिए। पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महात्म्य शास्त्र में बताया गया है, हम पूरी तरह से आपका उसका महात्म्य बताते हैं, सुनिए।
ग्रहों की गणना अभी आपने समझी, तिथि के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन सबके कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। लेकिन इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये भारतीय संस्कृति के अनुसार से एक समय की ऐसी कालगणना है कि जिसमें जो कार्य आप करोगे, दान, पुण्य, तप, व्रत, इसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। यानी ये समय वास्तविक तौर पे समझ लीजिए अपने पुण्यों को एकत्र करने वाला है। जीवन में कष्ट क्यों आते हैं कि पुण्य घट जाते हैं। जीवन में यदि हमारे पुण्य अधिक मात्रा में हो तो समय कैसा भी खराब चल रहा हो हमें उसका पता ही नहीं चलता। ये ऐसे प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से कहा गया है। और पुरुषोत्तम मास तो वो मास है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य को अर्जन करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसका एक दुर्लभ अवसर माना गया है। और सरल विधि, बड़ी सरल विधि से भगवान कृष्ण की केवल उपासना कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का केवल जप करके ही आप अपने पुण्यों को अद्भुत रूप से बढ़ाने का अद्भुत कार्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु का कैसे ही पूजन किया जाए। कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से, पूजा में भगवान को पीताम्बर अर्पित करने से, पीले पुष्प अर्पित करने से, चंदन, केला, पीली मिठाइयों का भोग उनको लगा देने से भगवान की प्रसन्नता अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाती। शास्त्र कहता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। किसी प्रकार से भी आप अपनी श्रद्धा का समर्पण करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत का यदि हो सके तो सप्ताह करने का प्रयास करें, गीता का पाठ करने का प्रयास करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का प्रयास करें, रामायण का। ये वास्तविक तौर पे अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ज्योतिष को बहुत सारे लोग केवल शास्त्र शून्य, अध्यात्म शून्य मान लेते हैं। ज्योतिष में जो भी अब उपाय इत्यादि किए जाते हैं, परमात्मा का नाम ही एक ऐसा उपाय है कि जिससे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम लगे हैं चक्करों में, किस प्रकार से पता नहीं कौन कौन से उपाय, कोई उल्टा करवा रहा है, कोई सीधा करवा रहा है, कोई ये नदी में डलवा रहा है, कोई वो नदी में डलवा रहा है, कोई चलते पानी में डलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शास्त्र के अनुसार से आज कहा गया है ना कि केवल हरिनाम का स्मरण कर लो, समस्त कष्ट। ये जो ज्योतिष की गणनाएँ हैं ये तो केवल माध्यम है जानने का, जो एनालाइज करने का क्या समस्या चल रही है। निदान तो परमात्मा का नाम ही है और वही सरल रूप से हम ले नहीं पाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में कोशिश ये करें, अत्यधिक सेवा करने का प्रयास करें, दान पुण्य करने का प्रयास करें। अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, दीपदान, तुलसी का पौधा इत्यादि भी लगा देंगे ना तो वो भी पुण्य को बढ़ा देगा। इसको करने का प्रयास, जरूरतमंदों में भोजन दान इत्यादि करने का प्रयास करें। दान बंद करने से, समझ लीजिए, दान बंद करने से किस्मत का ताला है ना वो बंद हो जाता है। इसलिए यथाउचित भाव से जो दान पुण्य करने का प्रयास करें। पता नहीं हमारे पूर्व जन्मों से कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमारे साथ चलते चले आ रहे हैं, और पुण्य है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और पुण्यों का अकाउंट कम है तो कष्ट एक के बाद एक कहीं ना कहीं परेशान करते चले जा रहे हैं। घर में एक तुलसी का पौधा इस महीने अवश्य लगाने का प्रयास करें। ये छोटा सा उपाय है, देखिएगा घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। पूरे पुरुषोत्तम मास में, जैसे कार्तिक मास में पूजन किया जाता है ना, इसी प्रकार से स्नान कर कर एक दीप दान कर लीजिए। ये छोटा सा उपाय है। सत्य मान लीजिए आपके पितृ संबंधी समस्या यदि कोई चल रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं पितृण, पितृदोष, ये वो फलाना धमका, केवल इस मास में, पुरुषोत्तम मास में एक दीप दान शाम के समय नित्य प्रति जलती नदी में कर देंगे तो कहा जाता है वो आपके पितरों को भी तृप्त कर देगा। देखिए एक बात और ध्यान रखें, इस पुरुषोत्तम मास में बहुत से कार्य वर्जित कहे गए हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि जो संस्कार इत्यादि हैं वो बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मास की गणना, ये मलमास माना जाता था पहले, लेकिन जब मलमास पद्म पुराण में बहुत अत्यधिक कथा ही, जब इसके अंदर जो शास्त्र में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी सत्कर्म कार्तिक मास के समान पुण्य होता है, तो कहा जाता है कि एक बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मलमास जिसका नाम पड़ा, जिसमें संक्रांति नहीं आती, यानी जिस मास के अंदर, जैसे आप मान के चलें चैत्र, वैशाख, जेठ, इस सब में एक संक्रांति आती है विशेष तौर पे, लेकिन जिस मास में 32 महीने 16 दिन बाद 4 घड़ी के एक अंतर से एक ऐसा समय आ जाता है कि जिसमें महीना जो है वो ऐसा खत्म हो जाता है कि संक्रांति बीच में पड़ती ही नहीं है। तो जब वही मलमास माना जाता है कि यानी मलमास पड़ गया, तो कहा जाता है कि एक बार भगवान बड़ा परेशान हुआ मलमास कि मुझको मलमास बना दिया गया है। तो भगवान कृष्ण के समक्ष, भगवान विष्णु के समक्ष पहुँचे मलमास कि महाराज, इस पूरे संसार में मुझे परित्यक्त कर दिया गया है, मुझे मल के रूप में जाना जाता है, अधिक मास के रूप में जाना जाता है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर, भगवान तो बड़े करुणा निधान है, उन्होंने पुरुषोत्तम मास पे
इस मलमास पे कृपा करी और अपना नाम दे दिया और कहा इस मंथ मास में जो भी कोई हरिनाम का स्मरण करेगा, हरिनाम का संकीर्तन करेगा, उसके समस्त दोष दूर हो जाएंगे। ग्रह गणना तो आपने समझ ली, ये पुरुषोत्तम मास भी ग्रह गणना एक तरफ, परमात्मा का नाम एक तरफ। यदि परमात्मा का नाम स्मरण करके आप जो भी कार्य करेंगे तो आप सत्य माने कल्याण का सुमार्ग आपके जीवन में बन जाएगा। इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से जो भी हो सके, और इस बार तो जेठ के महीने में ये मलमास पड़ा है, अधिक मास पड़ा है, पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो क्या करें, परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करें। और हम इस विशेष अवसर पर जितने भी मंगल पढ़ रहे हैं, हमने जेठ के इस महीने में विशेष तौर पर बड़ा मंगल माने जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में उन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम रखे हैं। देखिए, एक बात माने, भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत शोध है देवता की उपासना करना। उनमें भी इस कलिकाल में कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी की सुंदर उपासना ऐसी है जो तत्क्षण फल देने वाली है। तत्क्षण, जी हाँ, दो उपासनाएं बताई गई हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। एक तो पितरों के निमित्त अवश्य जो कार्य करते हैं, एक तो आपके पितृ बड़े हितैषी होते हैं। और ऐसा मत मान लीजिए, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पे ऐसा समझ लेते हैं कि पितृ किसी की मृत्यु हो गई तो वो समय खत्म, उसको कुछ कार्य नहीं है। अरे कहीं नहीं जाते, 3 पीढ़ी तक वो आपके पास ही रहते हैं, सब कार्य देखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ये कोई हमारे लिए करते हैं कि नहीं करते कार्य। और सत्य माने ऐसी एक नहीं अद्भुत घटनाएं हैं जिसके माध्यम से ऐसा पता चलता है कि पितरों ने उन व्यक्ति के जीवन को तार दिया, कष्ट समस्त हर लिए। यहाँ तक कि भारतीय शोध विज्ञान के जो ऋषि गण हुए हैं, उन्होंने ही इसके बारे में नहीं लिखा है, बाहर के राइटर्स ने, एनी बेसन ने, W. बीटर ने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए कि वो पिता जो दिव्य आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, वो अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के लिए आती हैं। एक इनविजिबल हेल्पर नाम से किताब लिखी, हमारे आश्रम से किताब छपी है जिसका नाम है प्रेतात्माओं से मिली है। ऐसी अद्भुत रहस्य की बातें हम लोगों ने उसमें लिखी, शोध की बातें लिखी हैं कि कैसे वो दिवंगत आत्माएं आती हैं और हमारे के जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर करके चली जाती हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम पे आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ में बैठा हुआ था। फरीदाबाद से एक व्यक्ति आया और उसने पिताजी के समक्ष अपनी बात रखी कि महाराज मुझे ऐसे ऐसे मेरे भाई, जिसकी बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और वो सपने में आकर कुछ भाव बता के गया है। पिताजी ने कहा पूरी बात बताओ क्या हुआ। महाराज मैं ऐसे सो रहा था एक दिन, और सोते हुए क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि भाई आवाज़ दे रहा है, उठ जल्दी उठ भाई। उसकी भाई की मृत्यु हो गई थी और आवाज़ आई उसको भाई की, भाई उठ जल्दी उठ, घर में चोर आए हुए। वो खट से उठा और उसने देखा, इसे उठ के, पुराने ज़माने की बात है, करीब 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको हम, और खटपट हुई होगी। तो क्या हुआ कि वो जो बाहर थी भैंस इत्यादि बंधी हुई थी, उसको खुली भैंस मिल गई, और जैसी खटपट हुई होगी, उठा होगा, तो वो चोर भाग गया। यानी भैंस जो उसको चुरा के ले जा रहे थे जो लोग, वो छोड़कर भाग गए। उसको कुछ दिन बाद फिर वही सोते हुए आभास हुआ कि भाई की आवाज़ आ रही है कि भाई चिंता मत कर। उस बड़े भाई की एक बेटी थी जिस शादी योग्य थी, और छोटा भाई बड़ा परेशान था कि अब पैसे है नहीं इतने, शादी कैसे करूँगा। और उसने पिताजी को आके बताया कि ऐसे ऐसे आभास हुआ है कि बड़े भाई ने मुझे कहा है सपने में आकर कि ये काम कर ले, इस काम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आगे जाकर इस काम में कर ले, और जो पैसे आए उसको शादी में लगा दिया। वो पूछने आया पिताजी से हमारे कि भाई ऐसा काम, मुझे ऐसा आभास हुआ है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पिताजी ने पूरा गणनाएं देख के कहा अगर पितर आपके आए हैं और आपके समक्ष इस बात का सानिध्य कर रहे हैं तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। सत्य मानिए उसने वो कार्य किया। अब मैं हम यहाँ वो बताना नहीं चाहते कौन सा कार्य वो करता था, लेकिन सत्य माने उससे उसको लाभ हुआ। तो आपके पितृ आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, उनके निमित्त ये कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। तो समझ लीजिए भगवान हनुमान जी महाराज और पितृ इत्यादि आपके सबसे हितैषी है, तो उनके निमित्त जो कार्य कर सकते हैं अवश्य करने का प्रयास करो। इस जेठ के महीने में तो बड़ा जो मंगल पढ़ते हैं, बुढ़वा मंगल पढ़ते हैं, तो अद्भुत योग लेकर आते हैं। हमने उसके लिए विशेष तौर पे कार्यक्रम बनाए भी हैं, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि चलते हैं। पितरों के निमित्त भी इस जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसमें हमें गायत्री जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सत्य माने अगर आपका ये ऋण निवृत्त, पितृदोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पितृ ऋण जरूर होते हैं, और पितृ ऋण से यदि हमारे जीवन में निवृत्ति हो जाए तो सत्य माने आधा भार कट जाता है।
और साथ साथ हनुमान जी का स्तवन यदि हम कर लें तो आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग बन सकता है। तो इस जो करीब करीब 2.5 साल बाद ये पुरुषोत्तम मास आया है, साथ में जेठ के महीने में आया, वर्षों बाद ऐसा योग बना है, तो इसको जाने मत दीजिए। जितना हो सकता है पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य मानिए, आगे आने वाली ग्रह गणना जो दिखाई दे रही है इस वक्त, बृहस्पति और शुक्र का जिस प्रकार का योग बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं आप हर व्यक्ति के मन में द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त स्थितियां ऐसी हैं कि मनोमस्तिष्क 2 बार भागों में बटे हुए हैं। और अभी 1 तारीख के बाद से तो बृहस्पति महाराज उच्च के होने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। ग्रह अपना शुभ और अशुभ फल बनाते हैं, योग बनाते हैं। लाभ और हानि उनको होती है जिनके पुण्य कम ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपने यथाउचित भाव से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। यदि ग्रह थोड़े हल्के भी होंगे ना, तब भी वो समय आपको पार करके ले जाएगा। और ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हो और किसी व्यक्ति के पास पुण्य ही ना हो तो फिर क्या मिलेगा उसको। तो इसलिए ये न कि न प्रकारेण संसार में अपने पुण्यों को हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आपके बरो मस्तिष्क में कुछ प्रश्न चिन्ह डाल देंगे, कटाक्ष उपस्थित करने का प्रयास करेंगे, सदमार्ग पर चलने को रोकेंगे। तो उन भ्रांतियों में ना फंसें। इस संसार में, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, पुण्य होगा तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओगे, और नहीं तो इस संसार में हर शाख पे ऐसे बदमाश बैठे हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं गड्ढे खोद के तैयार कर रहे हैं। और जब वक्त खराब आता है तो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। और वक्त सही हो तो आप समझे, तुलसी बाबा ने जिस प्रकार से रामायण में कहा है ना, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि कृपा कब होती है? जब हमारे पुण्य जागते हैं। तो इसलिए इस समय में आप कोशिश ये करें, पुण्य जगाने का प्रयास करें, ज्योतिष को इसी प्रकार समझने का प्रयास करें। नहीं तो फिर दुकान है, नग बेचने की दुकान ज्योतिष नहीं होनी चाहिए। मंत्र जप आप स्वयं करें। हम समस्त चीज़ें आपके समक्ष बड़े खुलकर बताने का प्रयास करते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं। इस ज्योतिष को पौराणिक मत के अनुसार से ही समझें। समस्त ज्योतिष के निदान, पंचांग, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो पुराणों के साथ, अध्यात्म के साथ, भारतीय वेद विज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार से वो समझने का प्रयास करें। आज हर दूसरा आदमी ज्योतिष के साथ जुड़कर अनेक अनेक प्रकार से अपने अपने कहीं बहुत अनेक कितने उपाय कोई करा रहा है। कोई वास्तु ठीक कराने में लगा हुआ है, कोई कुछ ठीक कराने में लगा हुआ है। हम वास्तु की बात भी इस बात करना हम चाहते हैं, इस बारे में बताना चाहते हैं कि लोग आज आते हैं और 5-5 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख की चीज़ों को बताकर और पता नहीं कैसे कैसे वास्तु को ठीक करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गृह प्रवेश जब करते हैं तो सबसे पूजन जब करते हैं, सबसे गृह आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले वास्तु शांति कर दी जाती है। वास्तु शांति हो गई और उसके बाद फिर वास्तु दोष कैसे रह सकता है? अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने, पंडित जी ने आपके घर में वास्तु गृह आरंभ करते वक्त वास्तु शांति करा दी और उसके बाद आपने गृह प्रवेश के टाइम पर भी वास्तु को स्थिर कर लिया, फिर कैसे आपके जीवन में, आपके घर में कोई इस प्रकार के दोष हो सकते हैं? इसलिए इन भ्रांतियों से हटें। और बहुत सारे लोग 3 पैर के मेंढक, 4 पैर के मेंढक और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें घर में लगा के ला देते हैं। हमने तो ऐसा देखा है कि बहुत सारे, जो इतना बड़ा आदमी उतना ज़्यादा लोगों को उसको बनाने के लिए बहुत सारे जो है शातिर लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति मेरे आश्रम पे आए बहुत साल पहले, मुझे याद है, मतलब वो, मैंने बोला क्या करते हो? ये हवन में आए थे, रविवार के सुबह हवन में। बोले जी हम वास्तु दोष ठीक करते हैं लोगों का। मैंने क्या करते हो? कुछ वीडियो दिखाए उन्होंने, पता नहीं छत पे जाकर कौन सा एंटीना लगा रहे थे, कोई कुछ और लगा रहा था, कोई कुछ और लगा रहा था, लोहे की किस किस प्रकार की चीज़ें। ये सब की सब चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं भ्रांति में डालती हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो वास्तु शांति करनी है तो गृह आरंभ के टाइम पे ठीक कर लो, घर में वास्तु पूजा करा लो, आपके ग्रह अपने आप ठीक होंगे। कभी कभी अपने घर में पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि करवाया कीजिए। नवग्रह शांति अपने जन्मदिन पे करा लो। आप जन्मदिन की पार्टी पे लोगों को बुला लेते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत आपसे पार्टी को देखकर बड़ी मन ईर्ष्या करते हैं, कुछ देके तो नहीं जाते, आपको नज़र जरूर लगा जाते हैं। और नज़र जब लग जाती है घर के अंदर तो सत्य माने फिर वो कितना ही पुण्य कर लो, कैसे कर लो, वो नज़र नहीं हटती है। हमने उसके लिए एक रास्ता निकाला। आप सत्य माने ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये काला धागा है ना, ये काला धागा नज़र को दूर करने के लिए भगवान बटुक भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करके जो धारण कर लेता है ना, छोटे बच्चे से देखिए नज़र कितनी ज़बरदस्त कार्य करती है। छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा जो जितना सुंदर होगा, कोमल होगा, उस पर ज़्यादा नज़र लगेगी। छोटा बच्चा आमतौर पर देखा होगा कि रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और किसी बाहर व्यक्ति घूम घाम के आया, कैसे आया है, कोई आ गया घर के अंदर और उसने कहा अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, बस लग गई नज़र, दूध पिए ना। छोटा सा टोटका है,
मिट्टी उठाकर, हल्की सी पैर की मिट्टी उठाकर उस बच्चे के ऊपर से वार के फेंक दो, बच्चे की नज़र दूर हो जाएगी, बच्चा शांत हो जाएगा, सो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं हज़ारों बार हमने इस बात प्रयोग को करके देखा। ये काला धागा उसी श्रृंखला में आता है। कहा जाता है कि इसको भैरव जी के मंत्र से सिद्ध कर कर यदि आप धारण कर लें तो आपकी नज़र अद्भुत रूप से दूर होने की योग बन जाएगी। इसी प्रकार से मोरपंख भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। भगवान कृष्ण धारण करते हैं ना अपने सिर पर, नज़र लगती थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि सुंदर थे। नज़र कब लगती है? जब सामने वाला एकाग्र चित्त भाव से कहता है आह क्या चीज़ है, कितना सुंदर है, बस समझ लीजिए नज़र लगने का योग बन गया। लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से इसको भी समझाया गया है कि नज़र हर एक की नहीं लगती। किसकी नज़र नेगेटिव होती है? जिसने गलत प्रकार का भोजन किया हो, किसी भी प्रकार से गलत प्रकार का भोजन इत्यादि करने वाले व्यक्ति के साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस संबंध में यहाँ पर बताना ठीक नहीं रहेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से उन सब बातों को बताया गया है। वैसे एक बात मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने कभी विष्ठा खाई हो, बाल्यकाल में बहुत सारे बच्चे गलती से विष्ठा खा लेते हैं, मलमूत्र अपना ही खा लिया। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस व्यक्ति ने की नज़र किसकी खराब लगती है, किसी व्यक्ति ने बाल्यकाल में अपनी विष्ठा खा ली हो तो उस व्यक्ति की नज़र हमेशा लगेगी। इस बात का ध्यान रखना शास्त्र के दृष्टिकोण से। ये शास्त्र में, जो तंत्र शास्त्र के अंदर अनेक इस प्रकार की बातें बताई गई हैं और एक्सपीरियंस के द्वारा इस बात को ठीक किया जा सकता है कि कैसे हम पत्थर मारने वाले को नहीं रोक सकते हैं हम, लेकिन अपनी रक्षा कवच बना सकते हैं। तो एक काला धागा ही एक छोटी सी चीज़ है, जिसको आप बांध लेंगे तो सत्य माने आपकी नज़र जो है वो नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने शास्त्र के दृष्टिकोण से बताई हैं, तो आप उन सबको समझें, करें, कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से आपकी हमेशा रक्षा होगी। और विवेकानंद योगाश्रम में तो हमने बहुत सारे मंत्रों पर शोध किया, मंत्र विज्ञान के द्वारा बहुत सारे कार्य किए। नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है आश्रम पर, और आप सब लोग विभिन्न कार्यक्रमों में उस यज्ञ में आके बैठ सकते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में हम पितृ शांति के निमित्त पूरे 1 महीने तक पितरों से निवृत्ति, जो कष्ट पितृण से निवृत्ति के लिए गायत्री का एक विशेष यज्ञ रख रहे हैं। आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री के उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। पूरी व्यवस्थाओं को जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बड़ा अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है। गौ सेवा कार्य नित्य प्रति चलता ही है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। और विवेकानंद हॉस्पिटल प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद के संबंध में एक पूरा करीब पिछले 50 सालों से आश्रम कार्य कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे लोग आकर, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो सर्वाइकल पेन है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, नींद न आने की बीमारी हैं, इन सब में विभिन्न मुद्राओं के द्वारा, योग के द्वारा, औषधि विज्ञान के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, बिना किसी औषधि के भी हम धूप मट्टी पानी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यहाँ बाहर दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। 2 एकड़ में बड़ा संस्थान है विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम, और बहुत सारी शोध पुस्तकें लिखी हैं, करीब 50 से 60 पुस्तकें लिखी गई हैं। इन सब कार्यों को लगातार लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ। विभिन्न कार्यक्रम जो समय समय पर होते हैं, हम आपके साथ उनके साथ आश्रम में आकर जुड़ सकते हैं। भगवती कृपा, और सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी चीज़ जो है, माँ भगवती का अद्भुत दिव्य श्री विग्रह विद्यमान है विवेकानंद योगाश्रम में, जो 500 साल पुराना है। जी हाँ, 500 साल पुराना दिव्य श्री विग्रह, जो मुल्तान से, पाकिस्तान में मुल्तान से एक व्यक्ति लेकर आया। और आज हमारा सौभाग्य है कि इतना दिव्य श्री विग्रह भगवती का हमारे विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य केशव देव जी के द्वारा आज से करीब 65 साल पहले प्रतिष्ठित किया गया। तो आप भी आइए, उनके दर्शन कीजिए, 500 साल पुराने भगवती के श्री विग्रह के, दिव्य श्री विग्रह के। तो उनकी कृपा से हज़ारों लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि करें।